तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कॉस्ट शीट। आप यहाँ पे हेडिंग में आप कॉस्ट शीट आप लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, आप बेटर रहेगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट लिखिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा लकीर वगैरह बना लेंगे गाइस। ये पहला हमारा लकीर, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर दोस्त लिखेंगे टोटल कॉस्ट और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। आई होप पूरा क्लियर है। पहला टोटल कॉस्ट, दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सबसे पहले 3 आइटम अपने को लेना है, ऐड करना है। डायरेक्ट मटेरियल, पहले हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, फिर हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 आइटम हमको ऐड करना है और हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। गाइस ये तीनों आइटम को हम ऐड करेंगे, तीनों आइटम को हम ऐड करेंगे जो भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, हमारा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्लियर है क्या? ओके, अब 3 ओवरहेड हमको ऐड करना है, 3 अलग अलग ओवरहेड हमको ऐड करना है। तो बेसिकली 3 टाइप का ओवरहेड होता है। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, एक हमने 3 टाइप का ओवरहेड हमको ऐड करना है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड, एक है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और तीसरा सबसे लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये जो अलग अलग ओवरहेड्स है इसको हम ऐड करेंगे। इसको हम पहले वाला जो आइटम है इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड या फिर हम इसको वर्क ओवरहेड हम बुलाते हैं। दो नाम है इसका, फैक्ट्री ओवरहेड बुलाइए या फिर वर्क ओवरहेड बुलाइए, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइटम जो ऐड करेंगे वह हमारा प्राइम कॉस्ट में हम सबसे पहला जो आइटम हम ऐड करेंगे वह है फैक्ट्री ओवरहेड। हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट के साथ हम ऐड करते हैं तो हमारा निकल आता है दोस्त वर्क कॉस्ट। क्या निकल के आता है हमारा? वर्क कॉस्ट। ओके, अब वर्क कॉस्ट के अंदर, ओके, वर्क कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे दोस्त ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हम ऐड करेंगे। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हम ऐड करेंगे और ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों इसको ऐड करने के बाद जो आइटम हमारे सामने आएगा वह आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप क्लियर है। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है हमने डायरेक्ट मटेरियल को ऐड किया, डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया और हमारा निकल के आ गया प्राइम कॉस्ट। क्या निकल के आ गया? प्राइम कॉस्ट। फिर हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड को, हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड को, हमने ऐड किया, हमारा निकल के आ गया वर्क कॉस्ट। फिर हमने ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, हमारा क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दोस्त हम ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे दोस्त? हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ आइटम को हमें ऐड करना होता है, कुछ आइटम है जिनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं और हमारा ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कुछ इस तरीके से रेडी हो जाता है, ठीक है। आई होप पूरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया, हमारा निकल के गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, हमारा क्या निकल के गया? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हमने ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, हमारा क्या निकल के गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने ऐड किया, क्या निकल के गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो गाइस ये है पूरा का पूरा छोटा सा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। वैसे हमको अभी समझना है सबसे पहली चीज़ कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, वो अपने को सीखना है अगली वीडियो में।